लेकिन सबसे पहले आपको हम लेकर चल रहे हैं आज क्रिकेट के मैदान पर। सिर्फ एक मुश्किल कैच लेने की कोशिश ने टीम इंडिया के उपकप्तान 30 साल के श्रेयस अय्यर को अस्पताल के आईसीयू में पहुंचा दिया। 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में उन्होंने पीछे की तरफ दौड़कर एक बहुत ही मुश्किल कैच लिया था, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और गेंद को पकड़ने के बाद वो मैदान पर गिर गए और इस कोशिश में उनकी बाईं रिब यानी पसली में बहुत गंभीर चोट लगी है। अक्सर जब भी कोई खिलाड़ी कैच लेकर किसी विरोधी खिलाड़ी को आउट करता है तो आपने देखा होगा खिलाड़ी हमेशा खुशी मनाते हैं, टीम खुशी मनाती है, लेकिन श्रेयस अय्यर मैदान पर ही दर्द से कराहते हुए लेट गए और उस पल मैदान पर एक खामोशी छा गई, जिससे यह पता चला कि श्रेयस अय्यर को गंभीर चोट लगी है। वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं इस कैच को लेने की कोशिश में। श्रेयस अय्यर ने टीम के लिए कैच लेने की पूरी कोशिश की और ऐसा करने में उन्होंने अपना भी ध्यान नहीं रखा, क्योंकि आप जानते हैं मैदान पर जब एक मैच चल रहा होता है तो भारत का हर खिलाड़ी एक सैनिक की तरह खेलता है और फिर वो अपनी परवाह नहीं करता। पहले श्रेयस अय्यर को मैदान में ही फर्स्ट एड दिया गया। शुरुआत में यह लगा कि शायद कोई छोटी मोटी चोट रही होगी तो फर्स्ट एड से काम चल जाएगा, लेकिन जब उनकी हालत बेहतर नहीं हुई तब उन्हें फिर मैदान से बाहर लाया गया। उसी दिन थोड़ी देर के बाद श्रेयस अय्यर अचानक बाहर आने के बाद बेहोश हो गए और बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाना बेहतर समझा, तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया और जब अस्पताल में ले जाकर उनकी जांच हुई तो पता चला कि गंभीर चोट की वजह से उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। अगर उन्हें अस्पताल पहुंचने में उस दिन थोड़ी भी देरी हो जाती तो ये चोट उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। बहुत ही गंभीर चोट थी, जान भी जा सकती थी। इसलिए अस्पताल में श्रेयस अय्यर को तुरंत ही आईसीयू में भर्ती करवाया गया। फिर श्रेयस अय्यर 25 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आईसीयू में ही रहे और आज उनकी हालत कुछ बेहतर हुई है और इसके बाद उन्हें आईसीयू से बाहर शिफ्ट किया गया है और अगले कुछ दिनों तक उन्हें बहुत विशेष निगरानी में रखा जाएगा। बीसीसीआई के मुताबिक अस्पताल में श्रेयस अय्यर का इलाज इस समय भी चल रहा है और उनकी हालत इस समय पहले से कुछ बेहतर हुई है। क्रिकेट में ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब किसी खिलाड़ी को मैदान से सीधे आईसीयू में ले जाना पड़ा हो। श्रेयस अय्यर अब तक 73 वनडे मैच खेल चुके हैं। समय का चक्र देखिए, करीब 6 महीने के बाद इस सीरीज में श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया में वापसी करने का मौका मिला था। काफी दिन वो बाहर बैठे रहे टीम से। देश में चर्चा भी होती थी कि उनकी वापसी क्यों नहीं हो रही है और देखिए जब आखिरकार वापसी उनकी हुई तो ये दुर्घटना हो गई। इससे पहले मार्च 2025 में चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने टीम इंडिया की जीत में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि उसके बाद श्रेयस अय्यर को टीम में दोबारा जगह नहीं मिली काफी समय तक और अब ऑस्ट्रेलिया के साथ इस सीरीज में भी उन्हें तीसरे मैच में ही एक ऐसी चोट लगी है जो उन्हें लंबे समय तक क्रिकेट के मैदान से बाहर रख सकती है। तो बहुत सारे लोग आज ये कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर की किस्मत ही खराब है। बहुत सारे लोग जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके फैंस हैं, वो किस्मत को दोष दे रहे हैं कि देखिए क्या किस्मत है, बड़ी मुश्किल से इतने लंबे समय के बाद इतना प्रतिभाशाली युवक, इतना प्रतिभाशाली खिलाड़ी टीम में आया और उसने उस कैच को लेने में अपनी जान की बाजी लगाने की कोशिश की। कितना मुश्किल कैच था। एक बार भी उन्होंने ये नहीं देखा कि इस दौरान वो घायल हो सकते हैं, वो गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है और आखिरकार उन्होंने कैच तो लिया लेकिन उन्हें बहुत गंभीर चोट आई। इसलिए हम उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, दुआएं उनके लिए मांग रहे हैं और आप भी ये प्रार्थना कीजिए कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और दोबारा श्रेयस अय्यर हमें मैदान में खेलते हुए बहुत जल्द नजर आए। अब आज की दूसरी बहुत बड़ी खबर।